हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम एनालिसिस करने वाले हैं फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक दो स्टॉक्स का। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर आप निफ्टी देखोगे, ठीक है, निफ्टी में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यहाँ पे जो मार्केट है जरा सी यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे खुलेगी, अगर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करेगी इस जोन के आसपास जाके 150 के लेवल से एक रिजेक्शन लेके फिर आपका जैसे ही ये वाला 25,000 टूटेगा यहाँ पे आपका मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। हुआ क्या, मार्केट खुली इस जोन में जो बेसिकली आपका एक हाई वॉल्यूम एरिया। ये हाई वॉल्यूम एरिया क्यों था? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जोन के अंदर अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे, डेली के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल इस पॉइंट से हमने जोन शुरू किया था और 15 मिनट पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो आपको दिख क्या रहा था कि आप जोन इक्वल ड्रॉ करोगे, आपको दिखेगा ये वाला एरिया सेलर्स का, यहाँ से जो विक नीचे आ रही है ये सेलर्स का पॉइंट होता है, प्लस यहाँ पे इस पोर्शन पे जहाँ पे विक्स नीचे तक बनी, जहाँ पे बॉडी क्लोज है, ये बायर्स का एरिया। तो ये हमने बना के इसको इस तरीके से ये वाला एरिया बनाया हुआ है, राइट। इस एरिया में प्रीवियसली हिस्टोरिकली आपको दिखेगा कि यहाँ पे बेसिकली एक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट थी कि लोग ट्राई करते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 50 पॉइंट्स की जो रेंज आती है वहाँ पे मार्केट खुली एग्जैक्टली वहीं पे, वहाँ से डायरेक्टली आपको एक गैप थ्योरी की ट्रेड लगी थी यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग की तरफ पे। यहाँ पे हमने भी सारी की सारी ट्रेड्स आज दी थी अपने चैनल्स के अंदर, एडवाइजरी के अंदर, उन सब के अंदर। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कि कल एक्सपायरी है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आपको ये भी पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड किस हिसाब से करोगे, राइट। स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता है कि चलो ठीक है, आपके पास एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, बट ये रिजेक्शन कैंडल के अंदर ना आपने इसका हाई ब्रेक किया ना आपने इसका लो ब्रेक किया है। अभी भी मार्केट यहाँ पे डाइसी है कि मार्केट को जाना किस तरफ है, राइट। ये जो मूव इतनी कम हुई है आज, इसका एक और फैक्टर है कि आपका जो विक्स गिरा है, विक्स गिरने से एक्चुअली होता क्या है कि दिखता है कि मार्केट में एक अनसर्टनिटी थोड़ी कम हो रही है। जब अनसर्टनिटी थोड़ी सी कम होती है उस चक्कर में होता है कि मूवमेंट्स भी थोड़ी कम हो जाती है। जब विक्स आपके बढ़ते हैं तो मूवमेंट्स बढ़ जाती है, जब विक्स आपका कम होता है तो बेसिकली यहाँ पे आपकी मूवमेंट्स भी कम हो जाती है, राइट। बट इस पॉइंट के बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखनी है कि जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, हम छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं, राइट। छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन निकालूंगा बिल्कुल नीचे से और बिल्कुल मैं ये वाले पॉइंट्स भी कनेक्ट कर दूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और प्लस मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर दूं यहाँ तक, गिवन कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे टच कर लिए, यहाँ पे मैंने ये 2 टच कर लिए हैं, प्लस मैंने स्टार्ट इस तरीके से किया है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एक बहुत क्लियर कट चीज दिख रही है कि ये वाला पॉइंट अगर एक रेजिस्टेंस बनता है 2500 और 25,300 का, तो इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को पता है कि स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है। स्ट्रक्चर बेसिकली एक असेंडिंग ट्रायंगल का बनता है, राइट। यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, आप एक ब्रश निकालोगे सिंपल, आप यहाँ पे भी एक इस तरीके से बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है कंसोलिडेशन का बन रहा है, और ये कंसोलिडेशन जो है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर हो रही है, राइट। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर कंसोलिडेशन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 चीजें होती है यूजुअली टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आपको पता है कि यार यहाँ पे होता क्या है, जब भी इसका एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी तब यहाँ पे आपकी बाय की ट्रेड होगी, बट ऑब्वियसली इसमें एक रीटेस्ट आएगा फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, जो रीटेस्ट आपका हो सकता है ट्रेंड लाइन पे। दूसरी ट्रेड होती है, कंपलसरी नहीं होता है कि यहाँ पे आपका ऊपर की साइड पे ही ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट आपको ये वाला स्विंग ब्रेक करके वापस इस वाले जोन को टेस्ट करे, ये छोटा सा एक गैप है इसको टेस्ट करे, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक ऊपर से इस टाइप की ट्रेंड लाइन बना दे जो बेसिकली आपका फिर ऊपर की साइड के ब्रेकआउट में बाद में काम करेगा, राइट। तो ये 2-3 चीजें हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्ले आउट करेगी, बट आपको ये वाला प्राइस एक्शन के हिसाब से ये समझना पड़ेगा कि जो भी होने वाला है वो इस तरीके से ही होने वाला है, राइट। इसके अलावा इसको देख के एक और इंफरेंस हमारी क्या निकलती है कि कल हमारे को पता है एक्सपायरी है, राइट। बट उस चक्कर में आप चाहे निफ्टी करो, सेंसेक्स करो, अगले एक्सपायरी करो, आप मंथ एंड आप बैंक निफ्टी करो, कुछ भी करो, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि 26 जून थर्सडे को आपकी जो मेजॉरिटी रेंज है, मार्केट चाहे थोड़ी सी फ्लैट खोले, जरा सी गैप अप, जरा सी गैप डाउन खोले, जब तक वो इस लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा, लॉन्ग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। जब तक वो नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ना तोड़े तब तक मैं शॉर्ट साइड का मोमेंटम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। कल अगर आप ध्यान से देखोगे 26 जून को यहाँ पे नीचे एक बार इस पॉइंट पे देखो, आपका 9, 10, 11, 12, 1, 2 करके देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका पूरा का पूरा दिन भी इस रेंज के अंदर निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट एक छोटी मोटी वॉलेटाइल मूव दे दे कल, उसके बाद अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल चीज के अंदर एंटर करते हो तो वहां पे आपको इस रेंज के अंदर एक डीके बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। ये है कि इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे रहेगी, जो हो सकता है कि कल मेजॉरिटी डे रहे, यहाँ पे आपके नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स बहुत अच्छे प्ले आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मंथली आ रहा था, एक बार बैंक निफ्टी भी देख लो, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम है कि यहाँ पे रिजेक्शन थी बट यहाँ पे कैंडल फिर भी होल्ड कर रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बैंक निफ्टी से ज्यादा बेटर सेटअप आपका निफ्टी में है, क्योंकि आपको एक्जैक्टली यहाँ पे एक प्राइस एक्शन सपोर्टेड एक चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है जो बेसिकली आपका यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे कमिंस वाला, ठीक है, कमिंस के अंदर भी अब मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ
जो सेम सेटअप बना था, जो लोग अभी यहाँ पे नए आए हैं उनके लिए ये जो सेम सेटअप है, यहाँ पे चलने मूव शुरू हो गई है, थोड़ा सा इसमें चलेगा, टारगेट फारगेट अच्छे हैं, इसमें टाइम लगेगा। और सिमिलरली आपको ये पता है कि इन केस अगर आपका यहाँ पे ऑटोज चलते हैं तो ऑटोज को फॉलो सूट करके क्या जाता है बाद में, ऑटो एंसेलरी जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली कमेंट उसके अंदर डायरेक्टली फिट नहीं आता है, ऑब्वियसली वो इंजन और उन सब में डीजल जनरेटर्स वो सब में काफी ज्यादा है, प्लस यहाँ पे जो आपके OEM पार्ट्स होते हैं उन सब के अंदर भी काफी ज्यादा, बट यहाँ पे भी इसके अंदर एक ब्रेकआउट है प्रॉपर, तो हम चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। और करंट प्राइस पे जो देखोगे जिस प्राइस पे पहुंच गया था 4000 पे, वहां से बेसिकली आपको काफी अच्छा खासा नीचे भी यहाँ पे मिल रहा है एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट के साथ, तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है, राइट। इसके अलावा क्योंकि हमें ये पता है कि कल आपको मेजरली सेंसेक्स और निफ्टी आप ये सब देखोगे, यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, जब हमने बहुत पहले वीडियो में भी डिस्कस की थी हफ्ता पहले, कि पहली बार हुआ है कि HDFC बैंक एक लाइफ टाइम हाई बना के वहां से डायरेक्टली नहीं गिरा, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नया हुआ था, इन पॉइंट्स पे हुआ था, ये पहले बार लाइफ टाइम हाई बना के वहां पे सस्टेन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब इतने दिन हो गए थे सस्टेनेंस के, आपको देख के समझ आना चाहिए कि यार इस बार अगर इतना सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इट इज वेरी मच बायर सपोर्टेड, एंड यहाँ पे एक ऐसी मूव आएगी जो कंटिन्यूएशन में चल सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि अगर आपका HDFC बैंक ने ये वाली जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो आप ये समझ जाओ कि पॉसिबिलिटी क्या है कि शायद से आपका निफ्टी और बाकी सारे इंडिसेस भी इसी तरीके से परफॉर्म करें अपसाइड की तरफ, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसकी HDFC में स्ट्रक्चर देखोगे कि यह हाई बनता है, फिर एक उसके ऊपर नया हाई बनता है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक और नया हाई बन जाए, टारगेट हमारा 2031 का लगा हुआ है। पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल 2000 के आसपास भी था, जहां से बिल्कुल पास आके यहाँ पे 1998 1996 के आसपास से रिजेक्शन लिए, बट इस बार अगर जाएगा तो ये चीज भी क्रॉस करनी चाहिए इसको, ये चीज है। नीचे से भी स्ट्रक्चर देखोगे हमेशा आपके यहाँ पे नीचे क्या बन रहे हैं, आपके हायर लोज बन रहे हैं, तो नीचे से आप बेसिकली ऊपर का स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऊपर से आप और ऊपर का स्ट्रक्चर बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो मार्केट सपोर्ट कर रहा है उसके लिए पीछे से आपका बेसिकली HDFC बैंक भी खड़ा हुआ है, जो आपका यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट कंट्रीब्यूट करके बेसिकली आपकी मार्केट्स को यहाँ पे कर देगा। जब आपका HDFC बैंक यहाँ पे चलेगा उसके साथ बेसिकली आपको पता है कि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली अभी नहीं किया है, बट आपको पता है कि एक चीज होती है, अगर आप साइड में इंडेक्सेस जाके देखोगे एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, तो आपको बेसिकली ये दिखेगा, अगर आप CNX बैंक निफ्टी तो आपको सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा मेजोरिटी उसके अंदर, ठीक है। बट अगर आप CNX के अंदर PSU बैंक का एक इंडेक्स होता है, यहाँ पे आप ये देखोगे, यहाँ पे आपको ये था कि यार ये भी काफी टाइम से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल इस लेवल पे आया है। वीकली के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो वीकली के अंदर एक फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन क्या हो रही है, एक इन्वर्टेड का पैटर्न की हो रही है, राइट। तो ये जो इन्वर्टेड का पैटर्न कंप्लीट करेगा थोड़े टाइम बाद, आपको पता है कि PSU बैंक्स में भी एक वॉल्यूम अच्छी खासी पिकअप होएगी, और PSU बैंक्स का भी इंडेक्स है, एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी रखता है कि आपका लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो PSU बैंक्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखना है, कैनरा बैंक के अंदर देखना है। कैनरा बैंक के अंदर आप देखोगे, आपको पता है कि इसका ब्रेकआउट पहले हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद वापस आया नीचे, थोड़ा टाइम पास कर रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट इसके बाद जब चलेगा तो ये बेसिकली ये भी अच्छी खासी एक ट्रेड है जो बहुत टाइम से चल रही है, इसका हम ऑब्वियसली काफी टाइम से बैठे हुए हैं इस वाले ब्रेकआउट में, बट ये वाली ट्रेड है, इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट फिर से इस पोर्शन पे आया था, जो आपका 100 के नीचे के लेवल्स पे आया था, वहां से 118 तो जा चुका है। बट ये चीज है कि थोड़ा टाइम में जब वो स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा तब आपके PSU बैंक्स भी थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। करंटली अगर उसमें प्राइवेट बैंक्स आपके परफॉर्म कर दे, फॉर एग्जांपल HDFC, कोटक, ICICI, ये सारे के सारे, तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ICICI के अंदर वही है कि आपकी एक अच्छा खासा ट्रेंड रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ये चीज रिस्पेक्ट होने वाली है। सिमिलरली अगर आप नीचे जाके आप थोड़ा सा चेंज करके एक्सेस को खोलोगे, एक्सेस में आप देखोगे कि हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि इस पोर्शन पे एक्सेस आ चुके हैं, यहाँ से एक वॉल्यूम आ सकती है 1150 के लेवल से, आपका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है, बट एक्सेस में भी एक दिन वॉल्यूम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज ये वेज ऊपर की साइड तोड़ के वहां पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम और मोमेंटम आने की चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये आपको थोड़े बहुत और देखने हैं, ध्यान रखने हैं इन सब चीजों पे गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। सो विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, आई विल सी यू गाइस पोस्ट मार्केट, एंड बाय बाय, टेक केयर।